दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में और इस समय रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है। ईद बिल्कुल नज़दीक है, गिने हुए दिन बचे हैं, 2-4 दिन ईद को। और ऐसे में एक हमारे साथ ऐसे शख्स हैं सईद भाई, जो बहुत ही नेक कार्य करते हैं और हर वर्ष करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने उस काम को और बढ़ाया है। और आपके अंदर जो ये भावना है, ये भावना कहीं ना कहीं आपके बड़ों ने इनके अंदर दी कि अगर हमारे घर में ईद मन रही है, सिवई की मिठास अगर हम ले रहे हैं, तो कोई हमारा मतलब जहाँ तक हम पहुँच सकें वहाँ तक के भी जो गरीब गुरगे परिवार हैं उसमें भी ईद ज़रूर मने। और ये भाईचारे का त्यौहार इसी तरह से सईद भाई मनाना चाहते हैं। तो हम जानेंगे कि सईद भाई आप जो है इस बार के रमज़ान को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस पवित्र महीने में जो ये काम कर रहे हैं इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो हम आते हैं सईद भाई के पास। भाई साहब, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं ये कैसे आपके अंदर आई कि ये इस तरह से हमको करना चाहिए, और हम अगर ईद मना रहे हैं तो हमारे अन्य भाइयों के घर में भी ईद मननी चाहिए। ये हमारा मेरे बड़े अब्बा, मेरे ताऊ जी मतलब शब्बीर हसन साहब, मेरे फादर सद्दर हुसैन साहब, हम लोग की बहुत पुरानी फर्म है जिलेट वाच कंपनी दाल मंडी में 1928 की जी। तो ये उन लोग 1928 से करते चले आ रहे हैं। लगभग 100 साल होने वाला है। लगभग 100 साल होने वाला है जी। तो उसके बाद से 1990 92 93 में हम लोग के फादर ने, बेचारे लोग बुज़ुर्ग हो गए थे, तो क्या ये जिम्मेदारी अब तुम लोग को संभालना है जी हमेशा। तो ये पूरे हम लोग एक दिन जौनपुर जाते हैं, 23 रमज़ान को पूरा दिन भर जौनपुर रहते हैं। घर घर में जाके आप यकीन मानिए औरतें इंतज़ार करती हैं, उनके घर जा के पहुंचाते हैं। उसके अलावा ये धीरे धीरे 30-35 साल से तो हमने संभाला हुआ है मोर्चा। और बीच में लॉकडाउन आया ज़बरदस्त वाला, लॉकडाउन में और शानदार हुआ, ऊपर वाले की कृपा थी कि हमारे मतलब हम लोग ने और अच्छा इंतज़ाम करके, मेरे भैया लंदन में रहते हैं जाफ़र रज़ा साहब, उनकी एल्फ़ी वो है, तो उनके पार्टनर हैं अल शेर फैयाद जाफ़र भाई जी। वो लोग बेचारे वो, और प्लस हम 3 आदमी हम लोग मिल के, ये हम लोग का कोई और कहीं से पैसा नहीं आता है। ये लंदन से मेरे भैया और उनके पार्टनर अल शेर फैयाद, जिनकी एल्फ़ी वो है फाउंडेशन बनाया हुआ है हम लोग ने, उसमें हम भी मेंबर हैं, और हम लोग ने मिल के ये मोर्चा संभाला हुआ है पूरा 1 महीना रमज़ान में। जब आप ये कार्य करते हैं सैकड़ों लोगों को, जब आप किसी भी तरह से, हम ये नहीं कहेंगे कि आप क्या मदद करते हैं, कुछ भी जी। जो भी आपसे बन पड़ता है, आप जब करके मदद और जब खाली होते हैं तो आपको क्या अनुभूति होती है? और आप यकीन मानिए ऐसी अनुभूति होती है कि हम बता नहीं सकते। अंदर से बहुत दिली सुकून मिलता है कि हमने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया, यकीन मानिए। और हर साल करते हैं, और जिस साल अच्छा ये जैसे इंतज़ाम नहीं है और रमज़ान आ रहा है तो इंतज़ाम नहीं है, लेकिन एकाएक ऊपर वाले की तरफ से इधर उधर से हमारा अपना पूरा इंतज़ाम हो जाता है, जो हम लोग का टारगेट वो पूरा हो जाता है। कभी दिक्कत नहीं आई। और कभी परिवार में ऐसा नहीं, लोग कहते हैं कि अरे अब तो बहुत दिन से करते आ रहे हो, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है। जी बोलते हैं हाँ बोलते हैं, कह रहे घबराओ नहीं होगा तो नहीं, 1 साल सबको कह देना। लॉकडाउन में लोग ने यही कहा था घर के लोगों ने कि परेशान ना हो, नहीं हो रहा है तो कोई आएगा भी नहीं। लेकिन लॉकडाउन में हर साल के मुकाबले ज़्यादा लोग आ गए, यकीन मानिए। लेकिन जब घर में कोई कहता होगा तो लेकिन तब तो आपका दिल करता होगा कि नहीं हम करेंगे तो ज़रूर। बिल्कुल एकदम, मेरा दिल बोलता है कि नहीं करेंगे, उससे अच्छा करेंगे। अब इसके बारे में आप इन लोग से भी पूछ सकते हैं। अच्छा, ये आप कई दिन चलाते हैं। अभी हमको पता चला जब हम इधर आ रहे थे तो लोगों ने बताया कि सैकड़ों क्या हज़ारों के संख्या में 18 रमज़ान से शुरू कर देते हैं जी। 18 रमज़ान से करीब 12-13 दिन चलता है। 18 रमज़ान से शुरू करते हैं और चांद रात तक चलता है ये। अच्छा, ईद पर आपके घर में क्या तैयारी चल रही है ईद को लेकर? ईद में तो घर में क्या नाम है, सब लोग अपनी तैयारी, कपड़ा रोज़ा रख के लोग अपना कपड़ा लत्ता ये सब तैयारी होती है। बच्चे अलग तैयारी करते हैं, हम लोग अलग तैयारी करते हैं कि ईद में सबके घर जाना रहता है। सेवइयाँ की तैयारी हो रही है, हर चीज़ की तैयारी हो रही है, नए कपड़ों की तैयारी हो रही है। बच्चे बाहर हैं, बाहर से
इंडिया से बाहर आ रहे हैं तो इंडिया के बाहर जा रहे हैं, यही सब होता है। अच्छा। जो दूर दूर है सब ईद लोग का आते हैं। त्योहार हो और सेवई की बात न हो हाँ, तो ये ये तो। सब कुछ जो है खालीपन रहता है। बिल्कुल। तो हम अभी आप लोगों से बात करेंगे, बस एक बात सईद भाई और हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो सेवइयाँ बनती हैं ये कई प्रकार की बनती हैं क्या? जी जी जी, सेवइयाँ कई प्रकार की बनती है, और सेवइयों की वैरायटी भी होती है अलग अलग? वैरायटी होती है। जी हाँ, जी हाँ। देखिए हम लोग के इस तरफ मतलब दाल मंडी नेथड़ा बनियाबाग की तरफ सेवई बारीक सेवई बनती है और इसमें चीनी कम होती है। जी। और यहाँ सेवई खिलाई जाती है। हाँ। अगर आप ये चले जाइए उत्तरी में, जैसे बड़ी बाज़ार, उधर पीली कोटी, तो वहाँ सेवई पिलाई जाती है, बोलते हैं सेवई पीली है। मतलब वो गीली वो इतनी मीठी होती है, मतलब इतनी चीनी होती है, इतनी मीठी होती है, उधर वो मिठास ज़्यादा रहती है। हम लोग की तरफ थोड़ा सेवई में मीठा कम रखा जाता है, इतना मीठा इस तरफ के लोग नहीं खैर खाते। सेवई की मिठास, ईद, ये तो बहुत परंपरा पुरानी है। और एक बात और हम पूछ लें क्या आपसे? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जीरो साइज की सेवई क्या होती है? लोग कहते हैं कि सिर्फ बनारस में बनती है, बाकी कहीं बनती ही नहीं। जीरो साइज़ की होता है कि एकदम बाल की तरह महीन बारीक सेवई होती है, इसको जीरो साइज़ बोलते हैं। तो क्या वो कहीं नहीं बनती है? कहीं नहीं बनती है, कहीं नहीं बनती है, तो बनारस की दोस्तों है ये अलग। आप जान लीजिए जानकारी के लिए कि जीरो साइज की सेवई देश में कहीं नहीं बनती है, सिर्फ हमारे बनारस में बनती है। और ख़ास करके अगर आप बनारस आते हैं तो ये दाल मंडी का क्षेत्र है, इसके अंदर आएंगे तो वो जीरो साइज की आपको सेवई मिलेगी। जीरो क्यों? साइज सही का है मतलब मैं एकदम गलत? बारीक, बाल की तरह बारीक, उसको कहते हैं जीरो साइज की सेवई। अच्छा। और हर जगह सेवई आपको मोटी मिलेगी। यहाँ घर घर बारीक सेवई बनाने की प्रथा है। बारीक से बारीक लोग कोशिश करते हैं कितनी बारीक बना दें, जैसे लग रहा है बाल निकल रहा है, इस तरह की अरे सेवई। वाह, क्या बात है, मुंह में हमारे पानी आ गया। सईद भाई हो सकता है कि हम आपसे उस दिन ज़बरदस्ती कहें कि हमको भी सेवई खिलाइए। बेशक बेशक जरूर खिलाएं। अच्छा, ईद की एडवांस मुबारकबाद आपको। आपको भी हाँ, आपको भी एडवांस आपको मुबारकबाद भी ईद की, क्योंकि आपने कम से कम ये एहसास किया कि इसको कवर करना चाहिए। जी, जी। ना कहाँ कोई कवर करता अच्छा, आप क्या संदेश देंगे? हम ये संदेश देंगे इस मुल्क में अमन चैन कायम हो और गंगा जमुनी तहजीब का एक ज़बरदस्त संगम यहाँ से निकलना चाहिए, जैसे निकल रहा है घर घर में। काशी तो गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाता है। तो यहाँ से अलग एक संदेश जाए पूरे मुल्क में, बनारस से, कि यहाँ के ये जो ईद का मौका है, ईद के मौके पे ये सब जो ज़रा इधर उधर टेंशन का जो माहौल चल रहा है ये ख़त्म होना चाहिए। हमारा बिल्कुल उससे इत्तेफाक नहीं रखना चाहिए और उस पर झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। एकता बिल्कुल एकदम बिल्कुल बढ़ चढ़ के कोई किसी के दिल में नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि मानवता पहले है। और हमारे जो दो त्यौहार होते हैं, चाहे वो होली हो या ईद हो, ये भाईचारे का संदेश देने वाला त्यौहार है। तो हमको और किसी बात पर नहीं विचार करना चाहिए, ये खुशी का पर्व है। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं और आई हैं सईद भाई से ईदी लेने आए हो ना? अच्छा, ईदी लेने आए हो। तो सईद भाई कितने दिन से ईदी दे रहे हैं? अरे बहुत दिन से दे रहे हैं हम लोग, जब से होश संभाले तब से हमको मिल रहा है। अच्छा, हाँ, अल्लाह ताला उनके और ऊपर बढ़ाए कि और उनको हम लोग के और बांटे सबके। हाँ, बहुत दुआ हम लोग करते हैं कि हम लोग के और उनका बढ़े और दुनिया के बांटे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हम भी बहुत कहेंगे अच्छी कि- बात है। हम भी हाँ। कहेंगे कि सईद भाई को और किसी के- सामर्थ्य हो और बांटे। किसी के दरवाजे पर से अपने खाली नहीं जाने देते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ भी ना कुछ भी देते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। तो हमने देखा है कि जब सईद भाई कुछ देते हैं जी तो मुट्ठी बांध कर देते हैं और मुट्ठी बांध करके ही लेने वाला ले लेता है। जी 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 ऐसी बात है क्या? हाँ जी। हम गलत तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, जो हमारी मजहब कहती है वो करते हैं शायद भाई। अच्छा, ये मजहब कहता है। इंशाल्लाह। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? एक मिनट इधर आ जाओ, तुम थोड़ा बताना कि ईद पर जो है सईद भाई के लिए क्या कहोगी। आ जाओ, इधर आ इधर जाओ, आओ। आगे आ जाओ, कोई डरने की जरूरत है, सभी घर के लोग हैं। बताओ। तरक्की रहेंगे और क्या, उनको अल्लाह पाक और नवाजेंगे और देंगे। अगर वो इस तरह से कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे अल्लाह ईश्वर उनको और दे, और बढ़ावे और बढ़े, दुनिया के और गरीब के बांटे, उनका बाल बच्चा बहुत सुखी रहे और क्या। हाँ, और तरक्की हो जाए, अल्लाह ताला उनके नवाजे जितना इधर आ जाओ। दे। हाँ, गरीबों को बहुत समझते हैं। इधर आ जाओ अम्मा,
हाँ बताओ, कोई का बच्चा का कपड़ा नहीं बनता है तो और किसी को तन पे कपड़ा नहीं, उनको तन पे कपड़ा देते हैं। जिनको दवा का पैसा नहीं, उनको दवा का पैसा देते हैं, उनका इलाज कराते हैं। इनके जैसा इंसान कोई नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर ईश्वर ने, भगवान ने दिया तो अपने ही सिर्फ खाया और सोया तो क्या किया। अगर वास्तव में ऊपर वाला देता है तो कुछ इस तरह के लोगों के भी आँखों को खुशी दो, इनके भी आत्मा को खुशी मिले। यही जो है मानव धर्म है। सिर्फ अपने खा लिया, अपने परिवार को पाल लिया तो ये कोई बड़ा काम नहीं किया। हम आगे फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, लेकिन आप इस वीडियो में देखिए कि सईद भाई के घर कितने हुजूम में लोग पहुंचते रहे हैं और आप लगातार कई दिनों से जो बन पड़ता है उनको बांटते हैं, जिसमें वो आटा है, कुछ उनको धन भी देते हैं। लेकिन उस धन का ना हम जिक्र करेंगे, ना सईद भाई करेंगे, ना लेने वाले करते हैं, क्योंकि वो एक तरह से मुट्ठी बंद करके वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते क्या है, उसको ऊपर वाला का वो है नहीं जब वो दे वो जो उनके ऊपर कुछ अच्छा वो जो आप लोग देते हैं उसका कुछ नाम भी है क्या? नहीं, नाम नहीं है, बस वो ऐसा दिया जाता है कि मतलब इज्जत, हाँ, ऐसे दिया जाता है कि अगर पता न लगे, ऐसे दिया जाता है कि एक इस हाथ से उस हाथ को नहीं पता लगता। बिल्कुल यही हम कहने वाले थे इस हाथ से दो, उस हाथ वाले कि पता नहीं लगेगा, एक हाथ से दिया जाता है तो दूसरे हाथ को पता भी न नहीं चले। लगता, बस समझ जाइए, ये होना चाहिए। तो सईद भाई, हम भी जो है ऊपर वाले से गरीबों की भी इज्जत जो है, जी, मतलब किसी की इज्जत किसी से कम नहीं होती है। बिल्कुल, ये तो बराबर सबके ऊपर वाले ने भेजा है। सब लोग बस 2 गज कफन लेके साथ में जाना है, खाली हाथ आया खाली हाथ जाना है। ये बहुत बड़ी बात आपने की। सबकी इज्जत एक बराबर है, ये नहीं कि यो बड़ा है तो वो छोटा। ही यहाँ पे एकदम ज़रा सा हम लोग के सोचते हैं, इन लोग ये बताएंगे, कभी नहीं सोचते हम लोग। जो होता है दिन रात जाग के करते हैं, 12 बज जाए 1 बज जाए, जित आदमी बैठा है लेकिन उठ नहीं सकते जब तक एक आदमी को भी यहाँ से रवाना नहीं कर देंगे। तो हम भी ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि सईद भाई आपको और सामर्थ्य दे। और अगर आज आप जो है, अगर आज 4000 5000 लोगों के चेहरे पर कुछ खुशी और मुस्कान लाने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित ही वो संख्या 10,000 भी पार कर जाए। यही हम भी दुआ करेंगे कि आपको ईश्वर ये सामर्थ्य प्रदान करे। ठीक है, और आपने समय निकाला और सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ हमने ये कार्यक्रम किया, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हमारे YouTube चैनल द पत्रकार टीवी पर, द पत्रकार टीवी चैनल का हम दिली शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम उनका इस ओर ध्यान गया, ये मजलूम बेसहारा लोगों की तरफ उनका ध्यान गया। इसकी दुआ आपको चैनल को भी लगेगी, आपके सब्सक्राइब बढ़ेंगे और दुनिया में आपका चैनल तरक्की करेगा। ये हम लोग सबकी दुआ है, इन लोग की भी दुआ है आपके। वो तो इतने दिन से हम लोग 30-35 साल से कर रहे हैं, पहली बार कोई आया है जानने के लिए। इसका आपको भगवान बहुत बड़ा आपको देगा, आप सोच। ये भी एक संयोग है, एक संयोग है। संयोग। और हम तो हमेशा आपके साथ खड़े हैं, कभी अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो आप ज़रूर याद करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर के कहीं अन्य जगह से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।